अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ ऑक्सन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ ऑक्सन हार्मोन के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस किए थे। आज हमारा 6 नंबर पे है सेक्स एक्सप्रेशन। ऑक्सन हार्मोन की वजह से प्लांट पे मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर कैसे बनेंगे, कौन से जीन एक्टिव होंगे, उसके हवाले से है सेक्स एक्सप्रेशन। ऑक्सन्स चेंज द सेक्स रेशियो इन सम प्लांट्स कि अगर नेचुरली तौर पे या एक्सोजीनसली अगर हम प्लांट के ऊपर एक्सटर्नली आर्टिफिशियल तौर पे प्लांट के ऊपर ऑक्सन्स को अप्लाई करते हैं तो इससे प्लांट के ऊपर क्या असर होगा, खास तौर पे किस हवाले से, सेक्स एक्सप्रेशन के हवाले से कि मेल फ्लावर की डेवलपमेंट बढ़ेगी या फीमेल फ्लावर की डेवलपमेंट बढ़ेगी। द फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट लाइक कोकम्बर एंड रिच गॉड ये एक सबसे वेजिटेबल है जिसे घिया तोरी भी कहते हैं। आर यूनिसेक्सुअल। अब ये कौन सा प्लांट है? यूनिसेक्सुअल प्लांट है। बट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, जिसे हम क्या कहते हैं? मोनोशियस। मोनोशियस एसिड, ये मोनोशियस एक टर्म है खास तौर पे ऑर्गेनिज्म के सेक्स के हवाले से कि अगर एक ही बॉडी के ऊपर दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है। अब यहाँ पे जब हम प्लांट की बात करेंगे तो ऐसा प्लांट जिसके ऊपर मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, यानी एक ही प्लांट के ऊपर दोनों तरह के फ्लावर्स हैं, तो ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे? मोनोशियस प्लांट कहते हैं। These plant produce a large number of male flowers, but it produce only a few female flowers. तो इस यानी कि जो हमारे पास ये सामने कुछ प्लांट आ रहे हैं जिनके ऊपर दोनों तरह के जिसके ऊपर दोनों तरह के फ्लावर ग्रो करते हैं, लेकिन उनमें क्या है कि फीमेल फ्लावर की तादाद कम होती है। तो अगर ऐसे प्लांट के ऊपर, मोनोशियस प्लांट के ऊपर जिसके ऊपर मेल फीमेल फ्लावर दोनों तरह के फ्लावर लगते हैं जिस प्लांट के ऊपर, अगर उन प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर की तादाद कम है, यानी फीमेल फ्लावर की प्रोडक्शन कम है, तो अगर उसके ऊपर हम ऑक्सिन हार्मोन का स्प्रे करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन को अप्लाई करते हैं, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? इन प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब देखना, जिस वक्त जब ये ऑक्सिन हार्मोन प्लांट के ऊपर अप्लाई होता है तो ये हार्मोन प्लांट के सेल्स के अंदर मूव करके उनके अंदर जो फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन वाले जीन्स हैं, उन जीन्स को ये एक्टिवेट कर देता है। तो उससे क्या होगा कि फीमेल फ्लावर की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। खास तौर पे एक एक आम तौर पे प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन करवाने वाला एक जीन होता है जिसका नेम है, आप लोग इसे नोट भी कर लें, ACS1G। ACS1G ये एक जीन है जो कि प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर की प्रोडक्शंस करवाता है। तो इस जीन को एक्टिवेट करने के लिए ऑक्सिन को अप्लाई किया जाता है। Application of auxin increase the number of female flowers and decrease the number of male flower। तो ये क्या करेगा? उनके अंदर खास तौर पे जो मेल स्टीरियलिटी फैक्टर्स है उसको ये इंक्रीज करेगा, और जो फीमेल सेक्स फैक्टर है जिसमें ACS1 जीन है उसको क्या करेगा? ये बढ़ा देता है। इन डायोशियस स्पीशीज लाइक कैनाबस, एटिकली मेल प्लांट प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली मेल फ्लावर। हाँ, देखिए ना, यहाँ पे एक बात फिर मैं मज़ीद ऐड कर दूँ कि मेल प्लांट, फीमेल प्लांट जो मेन डिफरेंस है, वो उन प्लांट के ऊपर लगने वाले फ्लावर पे है। अगर फ्लावर के अंदर सेपल, पेटल, स्टेमन है, तो मेल फ्लावर है। सेपल, पेटल उसके बाद कार्पल भी है, तो वो प्लांट कौन-सा होगा? फीमेल प्लांट होगा। और अगर उसी फ्लावर के अंदर सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल दोनों ही है, तो ये कौन-सा होगा? मोनोसिस यानी हर्माफ्रोडाइट होगा। इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फीमेल फ्लावर विद द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। अब इन्होंने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया कैनबिस प्लांट के ऊपर कि वो सिर्फ क्या करता था? मेल फ्लावर प्रोड्यूस करता था। जीन्स तो है फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला, वो जीन क्या था? इनएक्टिव था। जब उसके ऊपर ऑक्सिन हार्मोन को अप्लाई किया गया, उसने फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले जीन्स को क्या किया? एक्टिवेट किया। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट दी, और अपनी प्रोडक्शन कैसे दी? उन प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। Here the effect of auxin is indirect. Auxin produce another hormone ethylene. Ethylene change the sex ratio of flower and develops more female flowers. अब दूसरा यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि ऑक्सन्स
हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ऑक्सिन क्या करता है प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर प्रोडक्शंस के साथ-साथ उसके अंदर एथिलीन हार्मोन की प्रोडक्शंस बढ़ा देते हैं। एथिलीन हार्मोन भी क्या करता है? फीमेल फ्लावर की प्रोडक्शंस करवाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना 3 इम्पोर्टेंट किस्म के हार्मोन हैं। बताता चलूँ मैं आप लोगों को ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन ये 3 हार्मोन बड़े इम्पोर्टेंट हैं। खास तौर पे प्लांट्स के ऊपर फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन के हवाले से। इनको ना इनको ये भी कहा जाता है कि ये हार्मोन फीमेल फ्लावर की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं प्लांट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या ऑक्सिन हार्मोन का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया, वो है सेक्स एक्सप्रेशन के हवाले से कि प्लांट्स के ऊपर ये क्या करता है फीमेल फ्लावर की प्रोडक्शंस को बढ़ा देता है। उसका फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? फ्रूट यील्ड की फॉर्मेशन वहाँ पे क्या होगी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब फीमेल फ्लावर होगा तो कार्पल होगा तो ओवरी होगी तो फ्रूट की प्रोडक्शन भी होगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे इसको याद रखेंगे कि ऑक्सिन हार्मोन प्लांट में फीमेल फ्लावर की प्रोडक्शंस को बढ़ाने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको रिवाइज करें। ऑक्सिन हार्मोन का 6 फंक्शन जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया क्या था सेक्स एक्सप्रेशन। इसको आप लोग रिवाइज करें और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ऑक्सिन हार्मोन का जो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कौन सा है पार्थिनोकार्पी के फ्रूट की प्रोडक्शन विदाउट सीड फॉर्मेशन। इसको इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।